ये हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इन्होंने 8 नवंबर 2016 को कुछ ऐसा अनाउंस किया जिससे पूरा देश हिल गया। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। लीगल टेंडर नहीं 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर डीमोनेटाइजेशन बेतरतीब तरीके से तब्दील कर रही है जिन्होंने नोट 500 रुपए का नोट कितने दिन में देखने को मिल जाता है? तो जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ एक नोटबंदी से हम सबको कितनी प्रॉब्लम हुई थी। पर अगर मैं कहूँ कि ये नोटबंदी तो कुछ नहीं थी, बल्कि कंट्री जहाँ एक बार नहीं बल्कि 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुई। और ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नए बैंक नोट्स इन्होंने लाए वैसे डिनोमिनेशन किए थे कि आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। तो ये कंट्री थी बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जानी जाती है। तो ये डीमोनेटाइजेशन क्यों और किसने किया? तो मिलिए बर्मा के डिक्टेटर जनरल ने विन से, जो बर्मा को 1962 से 1988 तक रूल किए। और इस दौरान उन्होंने पूरे बर्मा को बर्बाद कर दिया, यानी कि इसकी इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर दी। इतने कि 1989 में बर्मा वर्ल्ड्स लीस्ट डेवलप कंट्री में गिना जाता था। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्होंने इकोनॉमिक प्लान्स अडॉप्ट किए थे, अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अगर आपको इकोनॉमी वाला पार्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ बैंक नोट वाला पार्ट देखना है कि ये ने क्यों ये बैंक नोट प्रिंट किए, तो इधर टाइम स्टैम्प आ रहा होगा, आप इधर जाके देख सकते हो। अब आपको थोड़ा बता दूं कि बर्मा को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और 1962 तक बर्मा एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। पर उसके बाद जनरल ने विन ने बर्मा में से डेमोक्रेसी हटा दी और जबरदस्ती मिलिट्री रूल चालू कर दिया। और फिर उसके बाद मिलिट्री ने पूरे बर्मा की प्राइवेट कंपनीज को अपने अंडर ले लिया और जितने फॉरेनर्स और जो बाहर देश के लोग काम कर रहे थे बर्मा में, इनको भी भगा दिया। और तो और बर्मा को एक आइसोलेटेड कंट्री बना दिया, मतलब अब बर्मा का कोई भी कनेक्शन दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं रहा। और ये स्टेप की वजह से बर्मा की इकोनॉमी स्ट्रगल करने लगी। पर ये इकोनॉमी सिर्फ आइसोलेशन की वजह से तबाह नहीं हो रही थी, बल्कि एक बेवकूफ स्टेप की वजह से भी हो रही थी, जो था बर्मा में 3 बार डीमोनेटाइजेशन करवाना। तो ये डीमोनेटाइजेशन जनरल ने विन ने किया था, जो थोड़ा साइको था, क्योंकि इसने जो डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स इशू किए थे बहुत अजीब थे। और इसको इशू करने का रीजन और भी अजीब था। तो उसने सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन 1964 में किया था, जिसमें ये सीरीज की बैंक नोट्स में से इसने 50 एंड 100 कैट्स के बैंक नोट को बैन कर दिया, क्योंकि इसके हिसाब से ये बैंक नोट्स ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा थे और ये बैंक नोट्स प्रोटेस्ट फाइनेंस करने के लिए यूज होते थे। तो ये पहले डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों की सेविंग्स रातों रात उड़ गई, क्योंकि इनको उसके बदले बहुत कम अमाउंट रिटर्न किया गया था। और फिर उसके बाद डिक्टेटर नेविन ने कुछ नए सीरीज के बैंक नोट्स लाए, जैसे कि 1965 में ये और 1972 से 1979 में ये बैंक नोट्स इसने इशू की थी। फिर वापस नेविन को कुछ हुआ और इसने 1985 में वापस डीमोनेटाइजेशन लाई। और ये डीमोनेटाइजेशन में इसने मोस्टली जितने भी बड़े वैल्यूज के बैंक नोट थे इनको बैन कर दिया फॉर सिमिलर रीजंस। और फिर उसके बाद लोगों को सिर्फ 5000 कैट रिटर्न किया गया था, और अगर उनको और अपना अमाउंट चाहिए तो उनको लीगली प्रूव करना पड़ता, जो इतना इजी नहीं था। और फिर उसके बाद इसने कुछ नए बैंक नोट्स इशू किए थे 1985 में, और ये बैंक नोट बिलीव में बहुत ज्यादा अजीब थे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो डिक्टेटर नेविन था वो थोड़ा अंधविश्वासी था, क्योंकि इसको इकोनॉमी और फाइनेंस पे ज्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि इसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा भरोसा था। तो इस वजह से इसने 1985 में एक ऐसी बैंक नोट इशू की थी जो कि अजीब ही थी, क्योंकि ये डिनोमिनेशन था 75 कैट्स का। और आप सोचो इसने ये बैंक नोट क्यों इशू की होगी? क्योंकि इसको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का था। जी हाँ, एक डिक्टेटर जो भी जिंदा है, इसको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बैंक नोट इशू कर रहा है, जो कि 75 कैट की थी, बहुत अजीब थी। फिर इसके नेक्स्ट ईयर इसने 1986 में 15 एंड 35 कैट्स की भी बैंक नोट इशू की थी, जो और अजीब थी। पर अगर मैं कहूँ कि ये तीनों बैंक नोट्स यानी कि 15, 35, 75 कैट्स की बैंक नोट जो भी जल्दी इशू की गई थी वापस डीमोनेटाइज हो गई, तो जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, डिक्टेटर नेविन थोड़ा साइको है, तो इसने वापस 1987 में डीमोनेटाइजेशन लाई और इसने ये 3 बैंक नोट्स और साथ ही साथ कुछ बड़े वैल्यूज के बैंक नोट को उसने बैन कर दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज थी ये थी कि इस टाइम इसने लोगों को कुछ अमाउंट ही नहीं रिटर्न किया, यानी कि अब के बाद लोगों को इसने कुछ कंपनसेट ही नहीं किया, जिससे क्या हुआ, जो लोगों की सेविंग्स हो तो खत्म हो गई और पूरे बर्मा में 70 to 75% की करेंसी यूजलेस हो गई, जो कि बहुत खराब था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा बर्मा की इकोनॉमी इसी गिरते जा रही थी और इस स्टेप की वजह से और बिगड़ गई बर्मा की इकोनॉमी। और फिर उसके बाद इसने डीमोनेटाइजेशन के बाद इसने कुछ नए बैंक नोट्स इशू किए थे, और ये बैंक नोट्स बहुत ही ज्यादा अजीब थे। उसको छापने का रीजन भी बहुत ज्यादा अजीब था। तो इसने 2 बैंक नोट्स इशू किए थे 45 एंड 90 कैट्स की। जी हाँ, इसने ये डिनोमिनेशन की बैंक नोट सही में इशू किए थे। तो अभी आप सोचो इसने ये बैंक नोट्स क्यों इशू किए होंगे?
क्योंकि इसके एस्ट्रोलॉजर यानी कि इसके ज्योतिष ने कहा था कि आपका लकी नंबर 9 है, तो आप कुछ भी 9 का कुछ करोगे तो आपके साथ कुछ शुभ होगा। तो उसने बैंक नोट इशू की थी और जैसे कि देख सकते हो बैंक नोट मल्टीपल और सम है 9 का, तो इसलिए इसने बैंक नोट इशू की थी जो कि बहुत अजीब था। तो ये बार बार डीमोनेटाइजेशन कराना जिससे पूरी करेंसी वगैरह एकदम से यूजलेस हो जाती थी, तो इससे हुआ क्या, जितने भी स्टूडेंट्स थे इनके पास ना स्कूल की फीस बची ना ट्यूशन फीस बची। तो ये सब चीज देख के इनको इतना गुस्सा आया कि ये सब प्रोटेस्ट पर उतर जाए और फिर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहा। ये प्रोटेस्ट का 888 अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोटेस्ट होने के बाद सब पूरा लगभग पूरा बर्मा ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया ताकि जो डिक्टेटर ने विन था वो इसका रूल इधर खत्म हो जाए। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, डिक्टेटर ने विन का रूल खत्म हो गया। और फिर जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसके एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 9 नंबर आपका लकी नंबर है, तो लकीली 90 की एज में इसका हाउस अरेस्ट हुआ, यानी कि अरेस्ट हो गया और फिर 2002 में इसकी डेथ हो गई। और इसके बाद जो नॉर्मल करेंसीज है वो आने लग गई, ये सब अजीब डिनोमिनेशन की बैंक नोट्स बंद हो गई।